ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 फरवरी 2025। आज वैलेंटाइन डे है। हमारे अति प्यारे अति मीठे प्राणेश्वर शिव बाबा को हम सभी प्यार से याद करते रहे। बाबा के संग हम अपनी प्यार की झोली बाबा से भरपूर करते रहे और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें। आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन ही वैलेंटाइन डे है। वो तो रोज़ का है हमारा। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्मा अभिमानी बन शिव बाबा को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर कुछ भी आर्ग्यू नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धियोग स्वच्छ बन बाबा से लग सके उसकी युक्ति कौन सी है? उत्तर, 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया बच्चा आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ जाएगा तो मूल जाएगा, समझेगा नहीं ना उसको कुछ। हाँ? गीत है आज का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुना कर फिर उसका अर्थ भी करना चाहिए, तो वाणी खुल जाएगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तो बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बुद्धि में याद रहना अर्थात चमकना। बाबा के पास भी एक ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे ना, बाद में बात कहते हैं ना उसको। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान आज बच्चे मुझे याद करो। क्यों याद करना है? मैं ही पतित पावन हूँ। हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा है। कभी भी श्री कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी ही बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। धारणा करनी है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। हाँ, डिबेट के प्रोग्राम टीवी चैनल में दिखाते हैं ना, कितना गुस्सा होते हैं। तुमको तो समझाया जाता है शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाओ। मूल बात है बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। हाँ, आत्मा अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है ही मुख्य। बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का ही विस्तार होता है ना। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बीज में बाबा कहते सारा ज्ञान है, वैसे यह सारा ज्ञान बीज और झाड़ आ गया बुद्धि में। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके, झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा का राज समझाती। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों हो तो कोई समझ नहीं सकता। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। यह बाप भी गुप्त है और नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। 7 दिन का भागवत भी होता है, पारायण होता है, रामायण आदि रखते हैं। वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धियोग लग जाए। यहाँ सब है रोगी। सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पहले से साक्षात्कार हो जाता है सतयुग में। अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं ना। महाकाल का मंदिर होता है, उज्जैन में देखा है ना, बहुत सुंदर है। महाकालेश्वर है।
सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठी है। यह बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाप का अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर के इनका तख्त लेते हैं। माने किसका तख्त लेते हैं? किसका? ब्रह्मा बाबा का तख्त लेते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है ना। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नसीब बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो वह ताऊसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। ताऊसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। नाथ नाथ सबके नाथ शिव भोलेनाथ। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा कर देते हैं कि उनको याद करो। यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझे कि हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को नहीं जानते हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना है। सिर्फ बोलो भगवान कहते मुझ बाप को याद करो, बस उनको ही पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे सिर्फ बोलो बाप को याद करो। गाते भी है, क्या गाते? रघुपति राघव राजा राम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ ये धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है। ये गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तू बच्चों के लिए बनाए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे गीत है जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं प्रभु या ईश्वर। प्रभु या ईश्वर किसको कहते हैं? एक निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। अल्फ और बे, अल्फ अल्लाह बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना ही उच्च पद पाते हैं। वह समझ में आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं। हाँ, नहीं समझते क्या कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कब पढ़ते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं। बच्चों को तो पता चलता है। जो पूरा अटेंशन नहीं देते तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं। हाँ, और पिछाड़ी में क्या करते हैं? टाइम पास करते रहते हैं, फेल हो जाते हैं। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं ना, उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। अभी तो सबके घर में क्या मोबाइल में ही हैं। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में ये बातें तो होती नहीं हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने बनवाए हैं। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। आते भी अभी कितने सिंगर जो है हमारे पास आते रहते। सुरेश वाडकर जी है ना, अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति, कितने हैं जिन्होंने बहुत सुंदर गीत गाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। अच्छा, बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मजा रहता है। गायन विद्या का भी नाम बहुत है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमारे विद्यालय का पहला गीत है। हमारे उषा दीदी जो रमेश भाई जी की युगल उनके द्वारा बना गया था। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहे हैं इसलिए रामेश्वर कहते हैं। यह है राम। देवताएं थोड़े किसको याद करते हैं भाई, पूजा नहीं करते हैं देवताएं, पूज्य होते हैं वो। याद मनुष्य करते हैं।
तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं। तुमको अभी पता पड़ा है, हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। क्या खाते हो? वंडर, आश्चर्य खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम था। सुना है ना हमने हिस्ट्री में, बाबा के इतिहास में। हाँ, कैसे नारायण के भक्त थे वो। अब वंडर लगता है, अरे हम सो बन रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, अहिंसक। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज़ है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम भी दिखाए हैं, फीमेल्स रही हैं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना गाया जाता। ये बातें बाप ही बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष के बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियाँ हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम बच्चे समझते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत है अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। आज बाबा पूरी मुरली म्यूजिक गीतों पर बाबा सुना रहे हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। और हमारे सतीश भाई जी मधुबन, हमारे जो ग्रुप है, तो कितने सुंदर गीत, हजारों गीत उन्होंने बनाए। आज बाबा उनको शाबाशी दे रहे हैं। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं करते हैं उनके लिए कहते हैं घर बैठे बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो बाहर। पति कहते हैं ना, बाबा बाबा कहते रहो, मुरली भी घर में पढ़ो, क्यों जाती हो सेंटर पर, धक्का क्यों खाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने भी नहीं देते। चीज़ तो एक ही, पूजा करना और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर ऐसे ही याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया, कैसे वहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया। परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? कन्हैया का फोटो भी बाबा कहते हैं तुम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हो, इतना सुंदर है। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख करके वर्णन कर सकते, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। देखो कितने अभी बड़ा आर्टिस्ट हो, कितने भी सुंदर चित्र बनाए। बाबा कहते हैं जो प्रैक्टिकल में होंगे सतयुग में, बहुत बहुत सुंदर। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख सकते, बना नहीं सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। देखो, तो बाबा ने समझाया है कोई से भी आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम है बस, बाकी वाद विवाद करने में टाइम जाएगा। तो बाबा ने समझाया है, और शांति भी मांगते हो तो बाप को याद करो, पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावर बनाने की शक्ति एक बाप में ही है, और कोई पावर बना नहीं सकता। तो बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर बाबा कहते रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है, टापू कहते ना, इस पर ही नाटक है। ये बेहद का टापू है, वह है हद के, और यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बातें। तुम बच्चे जानते हो हम गंगा जमुना के मीठे पानी के कंठे पर होंगे। कहाँ? दिल्ली में।
और फिर देखो भाई, और जहाँ जहाँ भी सुंदर हमारे नदियाँ होंगी, मीठी मीठी नदियाँ, वहीं पर ही बाबा कहते आपका बहुत अच्छा महल होगा। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं, अभी जाते घूमने के लिए बाबा कहते जाने की दरकार ही नहीं है। यह जो द्वारका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारका कोई दूसरी चीज़ नहीं। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में उस समय बच्चों को बहलाना था, शुरुआती के दिन हमारे। तो साक्षात्कार से पहले साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हुए हैं बाबा कहते। फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे, लास्ट में भी यही पार्ट है। वो पार्ट फिर और है, गीत भी है। हमने जो देखा हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान। और हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, वो भी एक गीत है। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क से पास होंगे। तुम्हारी भी यह क्या है, पढ़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी क्या है, पढ़ाई। जो करते पढ़ाई वो नहीं करते लड़ाई, और जो करते लड़ाई वो नहीं पढ़ते पढ़ाई। हाँ, अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी तो फुल नहीं होते। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोगों का ज्ञान तुमको है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाबा कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है ये और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है। तो क्या होता है, राहु की दशा वाले जाकर के चंडाल आदि बनते हैं। यह है बेहद की दशा, और वो है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, बेहद का वर्षा देते। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है। यह तो बिल्कुल नई बात, पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो माया गुटका खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। आज वैलेंटाइन डे है ना तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप सभी बच्चे मेरे आशिक हो। सब आशिक उस एक माशूक को याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। क्यों याद करते हैं, सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिर दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही देते, इसी खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाबा के संबंध से, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक शिव बाबा को ही बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। मायाजीत मोहजीत विजय रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय सिर्फ पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, खुशी में कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मरु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा एकरस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी और शरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार के संगठन में
लाने की निमित्त बनेगी, ब्राह्मण परिवार को एक करेंगे। अच्छा, ओम शांति।